काव्या मैम, दिल्ली में जानवर की हालत देखकर शायद ही कोई सोच सकता था कि आप नहीं बदलेंगी। दिल्ली की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी भी है और मछली मंडी भी है। ये कचरे वाली रोड है और इसी पर चिकन अलग अलग भाव का मिल रहा है, अलग अलग पीसेस मिल रहे हैं। और फिर आप मंदिरों में जानवरों की लाशों की बात करती हैं। प्रसाद सिर्फ वेज होता है, नहीं, झारखंड के रजरप्पा मंदिर में मिलता है मटन। आप में एथिक्स और एम्पैथी तो शायद है ही नहीं, बल्कि यूज के लिए जानवर की जिंदगी आपको कुछ मैटर ही नहीं करता। नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरे को मीट खाना पसंद है, पर यहाँ पर मेरे लिए भी स्मेल करना और देखना मुश्किल हो गया है कि हम लोग ये यहाँ से आया हुआ खाना खाते हैं। ये विजुअल्स हमने सीक्रेटली लिए क्योंकि मेन स्लॉटर हाउस में लड़कियां अलाउड ही नहीं है। जहाँ कितना खून होगा ये दिख सकता है वर्कर्स के इन खून भरे कपड़ों से। दिल्ली के सबसे बड़े मुर्गा मंडी में जहाँ औरतों तक का जाना भी अलाउ नहीं, खून से लथपथ कसाई, जानवर की चीखें और कटे हुए उनके सर और धड़, जिसे देखकर कोई भी इंसान जानवर खाना छोड़ देगा। लेकिन आपके लिए स्वाद ही शायद सब कुछ है, किसी की जिंदगी से बढ़कर भी। तमिलनाडु के इस मंदिर में साल के 3 दिन मिलती है मटन बिरयानी। असम के कामाख्या टेम्पल में बकरे की बलि चढ़ाकर उसे भक्तों में बांटा जाता है। मंदिरों में जानवर की लाशें मिलती है, लेकिन हिंदू धर्म क्या कहता है यह शायद आपने जानने की कोशिश तक नहीं करी। यजुर्वेद 36.18 का श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, मे ऑल बीइंग बी हैप्पी, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम इलनेस, दिस इंक्लूड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, नॉट जस्ट ह्यूमंस। अथर्ववेदा 19.48.5, मा हिंसेत सर्वभूतानि, डू नॉट हार्म एनी लिविंग बीइंग। Bhagavad Gita 6.29, a true yogi observes me in all beings and all beings in me. He sees the unity of all life and thus he does not harm. और ऐसे हजारों श्लोक आपको धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएंगे जो अहिंसा के रास्ते पर चलने को बोलते हैं, बिना किसी पशु और पक्षियों की हत्या करे। प्रसाद सिर्फ वेज होता है, नहीं। प्रसाद मतलब क्या? भगवान का आशीर्वाद। मांस कभी प्रसाद हो ही नहीं सकता। जो चीज किसी के चीख से मिली हो उसमें भगवान नहीं, बस पाप होता है। मुर्गा मंडी आपको नरक लग रहा था तो मंदिरों में मिलने वाला जानवर की लाश स्वर्ग है क्या? हैदराबाद में लोग जिंदा मछली का प्रसाद लेते हैं अस्थमा के इलाज के लिए। और व्यूज के लिए सूडो साइंस। भारत में लोग बहुत भोले हैं। आप जैसे लोगों का वीडियो देखकर सच मानने लगते हैं आस्था के नाम पर कि जिंदा मछली खाने से अस्थमा ठीक हो जाएगा, पर जिंदा मछली खाने से दम घुटना, इन्फेक्शन, एलर्जी बढ़ सकता है। ये शायद आप बताएंगे नहीं, वरना व्यूज कैसे मिलेंगे आपको?